गुड इवनिंग टू ऑल। बहुत बहुत गुड स्वागत, इवनिंग। वेलकम सर, वेलकम। या थैंक यू सो मच। बहुत शानदार सेशन जैसा अब मैं अभी सुन रहा था। बड़ी अच्छी अच्छी बातें इस मंच पर होती है और ऐसा लगता है कि मेरा तो एक ड्रीम है। और वो ड्रीम ये है कि मुझे जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान मैं आप तक कैसे पहुंचाऊं, और जो ज्ञान मुझे मिला है उसकी बदौलत जो कुछ मैं हूँ और आज बिना हेजिटेशन के आपके सामने आके प्रेजेंट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है 50 लीडर्स बिल्ड करना अक्रॉस इंडिया से। इट डजेंट मैटर फॉर मी कि वो मेरी टीम का है या किसी और की टीम का है। और ये 7 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, एक्चुअल में ये 3 दिन का होता है। बट चूंकि हम अभी फर्स्ट फेज के उसमें आए हुए हैं, फर्स्ट फेज में हमको आगे का ब्रॉड नॉलेज है नहीं नेटवर्क मार्केटिंग का, तो मैंने इसको थोड़ा डिवाइड किया है 7 दिन में। और जो ये प्रोजेक्ट है मेरा 7 दिन का, मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि जिस व्यक्ति ने 7 दिन की ये ट्रेनिंग्स अटेंड की और नोट्स बनाए, तो उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और इस ट्रेनिंग के माध्यम से वो एक सक्सेसफुल कैटेगरी में आ सकता है। और जैसे जैसे ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा, हर दिन आपको नई नई चीजें मिलेंगी और एक यूनिकनेस आपको मिलेगा जो शायद आज तक आपकी जिंदगी में ऐसी ट्रेनिंग्स ना मिली हो सकता, माइट बी पॉसिबल। आप में से बहुत सारे लोग ऐसी ट्रेनिंग्स ले चुके हैं। बट जो मेरे भाई और बहन रोबो का पार्ट बने हैं और उनको रोबो के बारे में ब्रॉड नॉलेज चाहिए और अपनी एक जो थिंकिंग उनकी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी थिंकिंग में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो और वो यहाँ पे क्या पा सकते हैं, क्या यहाँ मिल सकता है, वो सब इस 7 दिन में आपको दिखेगा। और जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जाएंगे, हर दिन आपका एक्साइटमेंट बढ़ता जाएगा। और यदि एक्साइटमेंट के साथ आप बिजनेस करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो करेगा। बहरहाल मैं थैंक्स करना चाहता हूँ पप्पू सिंह जी का, शंभू शर्मा जी का, और हमारे जितने भी महान लीडर इस मंच पे मौजूद है। क्योंकि देखो, मेरा मानना है कि मेरे लिए सब दी बेस्ट है और दी बेस्ट ही रहेंगे। आई थिंक सो, आई होप सो कि आप फ्यूचर में भी बेस्ट ही रहेंगे। क्योंकि जिस कंसेप्ट के साथ आप आए हैं वो कंसेप्ट एक दिखने में छोटा है बट वो बहुत बड़ा समुद्र है जिसकी तलहटी में जाना बहुत जरूरी है। और ये 7 दिन का जो प्रोग्राम है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। आप यू वोंट बिलीव बट आई टेल यू कि मैं आपके लिए रात रात जग करके ये नोट्स बना रहा हूँ और ये नोट्स बना करके मैं आपको ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं इसके लिए पे कर रहे हैं। लोग पेमेंट, एक्चुअल में पेमेंट देते हैं मुझे, लेकिन मैं वो पेमेंट नहीं, मैं आप लोगों की जो यहाँ डेडिकेशन में देख रहा हूँ, जो समर्पण आपने कर रखा है, उससे मुझे लग रहा है कि यार मुझे ना आपको कुछ ऐसा देना चाहिए कि जब आप सक्सेस हो तो आपकी सक्सेस में छोटा सा अंश मेरा भी हो। तो हम ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे और मैं आपके साथ अगले 45 से 50 मिनट रहूंगा। और इस 45 से 50 मिनट के दौरान मैं कोशिश करूंगा कि आप नोट्स बनाएं। पता नहीं मेरा जब रिदम होता है तो कौन सी बात मैं आपको बता दूं और किसी की जिंदगी बदल जाए। मुझे ये भी पता है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 घंटे का रहेगा। इसमें कुछ लोगों को कुछ चीजें समझ में आएंगी, किसी को कोई बात अच्छी लगेगी, किसी को कोई बात अच्छी लगेगी। बट मेरा आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अपना रिव्यू जरूर दें। क्योंकि देखो, मेरा मानना है कि यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसमें आपका फीडबैक आना बहुत जरूरी है। और कल की ट्रेनिंग्स जो थी वो कैसी लगी, क्या मिला और क्या ऐसा यूनिकनेस आपको दिखा, तो ये फीडबैक का होना बहुत जरूरी है। समूह जी से रिक्वेस्ट है कि ये फीडबैक ग्रुप में डलवाएं। क्योंकि इससे क्या होगा कि मेरा भी अपना मोटिवेशन है, मैं भी अपनी मोटिवेशन और अच्छे से मुझे मिलेगी तो मैं अच्छा प्रेजेंट कर पाऊंगा। चलो लेट्स गो टू दी प्रेजेंटेशन। आज की प्रेजेंटेशन है, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए वो ऑल, जितना भी डिपेंड है वो माइंड सेट इज ऑल अबाउट। जितना भी दुनिया में खेल है वो माइंड सेट का है। आपका माइंड सेट जो है ना, वही सक्सेस है, वही पैसा है और वही आपकी आने वाले समय में सक्सेस दिलाएगा। तो माइंड सेट का खेल ऐसा है इस दुनिया में, जिसने इसको समझ लिया, माइंड सेट को यदि सेट कर लिया और उसने अपने गोल सेट कर लिए माइंड सेट के थ्रू, उनकी सक्सेस उनको मिलेगी। और अगले 1 घंटे में माइंड सेट पे आपको बात करने जा रहा हूँ।
और माइंडसेट का जो ये प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया है, आई होप कि इसमें आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। मैं एक बात बोलता हूँ कि जो जो हमारा आज आज की दौर में बात करूं, अभी करंट सिचुएशन में हमारा माइंडसेट ना फ्रेम्ड है। इट इज फ्रेम्ड, इट इज डिजाइंड। हमारा माइंडसेट बिल्कुल फ्रेम्ड है। जैसे एक फोटो होता है ना फ्रेम, ऐसे ही हमारा माइंडसेट सेट है, बिल्कुल डिजाइंड है। हमारा माइंडसेट काम करता है नीड्स पर। मैं बात करता हूँ नीड्स, हमारी नीड्स क्या है? हमारी नीड्स हमारी बच्चों की एजुकेशन, हमारी नीड्स है रसोई का खर्चा, हमारी नीड्स है बिजली का बिल, हमारी नीड्स से हमारा और बहुत सारे यूटिलिटी के बिल्स वगैरह। ये हमारा माइंडसेट सेट हुआ हुआ है। तो हम हमारा माइंडसेट जो है ना फ्रेम्ड है। हम उससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट डिजाइंड है कि भाई हमको ये चीज चाहिए। उसके बाहर हम सोचने पे मजबूर होते भी नहीं है, और सोचते हैं तो कर नहीं पाते। तो जब जब तक आपकी यूटिलिटीज कंप्लीट नहीं होंगी, जब तक आप बाहर निकल नहीं पाएंगे, तो आपका माइंडसेट यदि नीड्स में अटका हुआ है, तो आप एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को भी ग्रेप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट जो है ना बिल्कुल आपकी यूटिलिटी पे जाकर अटक गया है। बट मैं बोलता हूं कि यदि आपका माइंडसेट फ्रेम्ड है आपकी नीड पे, तो इट्स ओके। बट यदि आपने अपने माइंडसेट से बाहर निकल के, मतलब इस नीड से बाहर निकल के, और अपनी नीड्स को ड्रीम के साथ अटैच कर लिया, जो आपकी नीडें हो सकता है वो वीक हो, बट वो नीड को यदि आपने अपने ड्रीम्स के साथ अटैच कर लिया कि नहीं, मेरा जो करंट फ्रेम माइंड है यूटिलिटी तक है, बट मेरे कुछ अपने भी ड्रीम्स हैं, तो मैं बिलीव दिलाता हूं कि आपकी सक्सेस भी मिलेगी, और आपका जो वीक नीड है वो मजबूत नीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइंडसेट का ही खेल होता है पूरे वर्ल्ड में। कहीं भी जाओ, चाहे कॉर्पोरेट में जाओ, चाहे आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में जाओ, जब तक आपका माइंडसेट सेट नहीं होगा, जब तक आप कोई भी बिजनेस रन नहीं कर पाएंगे। और माइंडसेट के बारे में मैं एक बात बोलता हूँ कि इस दुनिया में यदि आपने मनी, पैसा खर्च करना है तो माइंडसेट पे करिए। और लोग कर रहे हैं माइंडसेट पे। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ कि आज हम हमारे कंट्री से बहुत सारे बच्चे एजुकेशन के लिए अब्रॉड जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे अच्छे एजुकेशन सेंटर में डाल रहे हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो लाखों खर्च कर दे रहे, करोड़ों खर्च कर दे रहे बच्चे की एजुकेशन पे, विदेश में पढ़ाई करा रहे हैं। हमारे देश में भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी, उनमें डोनेशन देके अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि जो वो बच्चे वहां गए, जो अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे हैं, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जहाँ पे आप 1 करोड़, 2 करोड़, 30 लाख, 20 लाख की फीस अदा कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे की वो जो फीस आपने वहां अदा की है, उससे आपके बच्चे का हाइट बड़ा होगा? नो, आई डोंट थिंक सो। आपको क्या लगता है कि उस पैसे को देने के बाद आपके बच्चे का कलर बदल गया होगा? विदेश गए हैं ना, तो कलर चेंज हो गए? नो, आई डोंट थिंक सो। आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे का जो सांवलापन था वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा? नो। आपने इतना पैसा खर्च करा, उसका असर कहाँ पड़ा? उसका असर जो बनाना जो पड़ा, वो पड़ा उसके ब्रेन पर, उसके माइंडसेट पर। ना उससे उसकी हाइट बढ़ती है, ना उससे उसका कलर चेंज होता है, लेकिन उसका एक्चुअल में जो चेंज हुआ वो हुआ उसका माइंडसेट। और जब आपका माइंडसेट सेट हो जाता है, तब आप दुनिया में तरक्की की राह में पहला कदम बढ़ाते हैं। इसलिए पेरेंट्स, बहुत सारे लोग अपने बच्चों पे पैसा खर्च करते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर वो कुछ अच्छा बन जाए, और वो अच्छे सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका माइंड सेट अच्छे सोसाइटी में रहेंगे तो वेल एजुकेटेड लोग रहेंगे। वेल एजुकेटेड एजुकेटेड लोग रहेंगे तो मेरे बच्चों का लैंग्वेज भी अच्छा रहेगा, मेरे बच्चे अच्छे डेवलप हो पाएंगे। उनका माइंड सेट है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज में ये पूछा जाता है कि आपका इनकम क्या है और आप क्या करते हैं घर लेने से पहले। क्या है? माइंडसेट है। माइंडसेट डिजाइंड है, उनका फ्रेम्ड है कि इस लेवल की इनकम का आदमी इस सोसाइटी में रह सकता है। तो आप अपने बच्चों पे जो खर्च कर रहे हैं ना, उनका माइंडसेट सेट करने के लिए, तो जो भी असर पड़ता है उसका, बड़ी बड़ी जो खर्चे आप करते हो, वो उस बच्चे के ब्रेन पे पड़ता है। और मैं बात बोलता हूँ कि ब्रेन का ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। ब्रेन का सबसे बड़ा रोल होता है।
आप जिस दिशा में अपने ब्रेन का यूटिलाइज करेंगे उसी दिशा में आपको वही चीज मिलती चली जाएंगी। मैं एक बात बोलता हूँ कि मुझे मेरे ब्रेन में एक चीज डाली कि मुझे रोबो नहीं करना है, तो आपके ब्रेन ने बोल दिया नहीं करना है, इसलिए आपका जो माइंड सेट हो गया ना वो हो गया नहीं करना है। बट मैंने अपने माइंडसेट को ये सेट किया, मैंने मेरे ब्रेन को मैसेज दिया कि मुझे रोबो में वो सक्सेस हासिल करनी है जो आज तक मुझे नहीं मिली, और मुझे अपने साथ जुड़े लोगों को वो सक्सेस दिलानी है जो आज तक उनको नहीं मिली। तो मेरे ब्रेन में और आपके ब्रेन में एक ही अंतर है, आपने नेगेटिव उनको जो आपकी खुराक जो आपने उसको दी वो नेगेटिव खुराक दी थी, मैंने अपने दिमाग को पॉजिटिव खुराक दी, तो मेरे को वही चीज मिलेगी जो मैंने मैंने उनको परोसा है। बट आपने जो परोसा है वो आपको मिलेगा। इस संसार के अंदर माइंडसेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। माइंडसेट आपको सेट करना पड़ेगा। आप जिस तरह का फूड अपने ब्रेन को देंगे उसी तरह का आपका ब्रेन में जो है ना विकास होगा। ये डिपेंड करता है। और ब्रेन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ब्रेन एक ऐसी चीज है, यदि मैं इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि ब्रेन का रोल जो है ना हमारी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अभी जैसे बोला कि ब्रेन को जिस दिशा में लेके जाएंगे उसी दिशा में काम करेगा। और इसको मैं इस तरह से भी बताना चाहता हूँ कि यदि आपने किसी को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ताकत में आपका शरीर बड़ा मजबूत है, आप हट्टे कट्टे हैं, आप खेल के मैदान में हैं और सामने एक व्यक्ति बिल्कुल पतला है, दुबला है, पतला है, पर उसका माइंडसेट जो है ना क्लियर है कि मुझे फाइट करनी और जीतना है, लेकिन सामने वाला ना उससे कहीं डबल है, बट उसका माइंडसेट जो है वो ये कह रहा है कि नहीं, मैं हार जाऊंगा। बिलीव मी, वो दुबला पतला व्यक्ति उसको हरा देगा क्योंकि उसके ब्रेन ने हार मान ली। हार मान ली किसने? ब्रेन ने। तो ब्रेन को जो फूड आपने दिया वही ब्रेन ने आपको रिजल्ट्स दिए। जब ब्रेन ने रिजल्ट्स ही वो देना है तो अच्छा दो। और मैं इसको इस तरह से बताना चाहता हूँ कि जब आप लोगों ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है, बॉक्सिंग के मैच होते हैं, आपने देखा होगा। बॉक्सिंग के मैच की खासियत होती है, एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर पे लगातार पंच मार रहा होता है, वो पंच पे पंच मार रहा होता है, पंच पे पंच मार रहा होता है, लेकिन वो मैच जब तक चलता रहता है जब तक वो बॉक्सर गिर ना जाए। और आपको पता है, जब वो बॉक्सर कंटिन्यू कितना ही भी पंच मारे पर उसको गिरना नहीं है, मैच चलता रहेगा। जब किसी बॉक्सर का माइंड ये संदेश दे देता है कि नहीं यार इसे नहीं हरा सकते, और जब उसका दिमाग ये बात बोल देता है कि नहीं, इतने भी मैं इसको पंच मार लूं, ये हारने वाला नहीं है, इसका मतलब ये है कि सामने वाला का ब्रेन तो बड़ा पॉजिटिव है, बट इसका जो पंच मार रहा है इसका ब्रेन हार मान ले रहा है, और फिर ये हार मानता है और ये गिर जाता है और मैच बंद हो जाता है। तो बॉक्सिंग का मैच जब तक चलता रहता है जब तक आप गिरे ना, और जैसे ही आप गिर जाते हैं तो आप हार मान लेते हैं। एक्चुअल में आप हार नहीं माने, आपके ब्रेन ने हार हार मान ली, इसलिए आप हार गए। यदि आप वहां पर आपका ब्रेन मजबूत होता, आपका ब्रेन काम कर रहा होता, तो शायद आप उस मैच को जीत सकते थे। ठीक उसी प्रकार आज हमारे सामने जो आइडिया है रोबो फॉर्च्यून का, जो एक आइडिया हमको मिला है कि हम एक छोटी सी धनराशि के थ्रू एक बड़ा अर्न कर सकते हैं, एक बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए था। वी शुड हैव डन दैट वन। तो वो हम एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे। रीजन क्या है? हमारे माइंडसेट को हमने नेगेटिव लोगों के साथ मिल करके अपने दिमाग को वही खुराक दे दिया, और अब हमारा दिमाग जो है ना माइंडसेट सेट हो। बट मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, रोबो फॉर्च्यून तो एक आइडिया है, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इम्प्लीमेंटेशन क्या है? आपको इसके प्लान को डीपली समझना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा, और उसके अंदर क्या है आपके लिए उस चीज को ढूंढना पड़ेगा। यदि आपने अपने अभी भी माइंडसेट से आप हारे हुए हैं और आज एक मैसेज डाल देंगे नहीं यार मुझे रोबो करना है, तो मैं बिलीव दिलाता हूँ कल से आप उतर जाएंगे और आप उस बॉक्सर की तरह विन हो जाएंगे जो कभी ब्रेन से हारते नहीं। ब्रेन से हारा हुआ बॉक्सर ही मैदान में हारता है। यदि ब्रेन से मजबूत होता ना तो वो हारता नहीं। तो आप भी ना अपने ब्रेन को मजबूत करिए। आप
रोबो नाम का जो आइडिया आपके बीच में आया, एक कमाल का आइडिया है, इसको थोड़ा डीपली स्टडी करिए और इसको समझिए और इस पर काम करना शुरू कर दें। ये होता है माइंडसेट का खेल। और माइंडसेट जो है ना, ऑल अबाउट जो है सक्सेस है। अब सक्सेस, ये तो माइंडसेट के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं। रोबो फॉर्च्यून एक आइडिया है और साथ में उसमें हमने करना है नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे हंसी आती है जब मेरे से कोई पूछता है कि आप तो नेटवर्क कर है ना, और मुझे प्राउड होता है, मैं बोलता हूँ यस आई एम अ नेटवर्कर। मुझे प्राउड होता है, आई एम अ नेटवर्कर। और लोग पूछते हैं कि आपने नेटवर्किंग क्यों चुना। मैं बोलता हूँ कि मेरा जो माइंड सेट है ना वो ऑलरेडी सेट हो जाएगा। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को इसलिए चुना है कि ताकि मैं दुनिया की जिंदगी बदलूं। और जब लोगों की जिंदगी बदले तो उनकी जो सक्सेस है उस सक्सेस में मेरा भी अंश हो और मुझे खुशी मिलेगी। इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग छोटा कंसेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ब्रॉड कंसेप्ट है। मैंने कल भी आपको बोला, ये विजनरी लोगों के द्वारा बनाया हुआ कंसेप्ट है। मैं एक बात बोलता हूँ कि आप बड़े बड़े शहरों में देख रहे होते हैं, जब आप अपनी गाड़ी से ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं तो एक बिल्डिंग बन रही है, एक बिल्डिंग बन रही है और बड़ी ऊंची बिल्डिंग बन रही है, और हम उसे दूर से देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है। लेकिन मेरा जो माइंडसेट है वो पता है क्या बोलता है, यार ये जो बिल्डिंग बन रही है, इस बिल्डिंग के पीछे किसी का विजन है और वो विजनरी इंसान है। और जो वो बिल्डिंग बनती है तो एक बड़ा हॉस्पिटल बन जाता है, एक बड़ा कॉर्पोरेट हब बन जाता है। क्योंकि उस समय वो बिल्डिंग बन रही थी, आपने ये सोचा बिल्डिंग बन रही है, पर मैंने जब वो बिल्डिंग बनी और जब मैंने वो बिल्डिंग बनते हुए देखा तो मुझे लग रहा था कि इस बिल्डिंग को बनाने वाले का ना मिशन बहुत क्लियर है, वो विजनरी है। ठीक उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग जो ये कंसेप्ट है, ये विजनरी लोगों का बनाया हुआ कंसेप्ट है। यदि आप लोग इस विजनरी कंसेप्ट, जो इतना बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है, इसको यदि आप अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये इकलौता बिजनेस है जो आपके मन से नहीं चलता है। इसमें आपको काम करना पड़ेगा और अपने माइंडसेट को सेट करना पड़ेगा। मैं अक्सर करके बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग और रोबो फॉर्चून, इन पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। रोबो फॉर्चून के प्लान के साथ जब तक आपके ड्रीम्स अटैच नहीं होंगे, आप अपनी नीड को ड्रीम के साथ अटैच कर लो और उस ड्रीम को आप रोबो के प्लान के साथ अटैच कर लो। ये माइंडसेट यदि आप सेट कर लेंगे तो मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, अगले 5 साल के अंदर 50 साल की इनकम आपके घर पहुंच सकती है। ये पावर है रोबो फॉर्चून प्लान की, इसको समझना बहुत जरूरी है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग। बड़े बड़े घरानों में मैं बात करता हूँ, बड़े बड़े घरानों में देखो नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है, आप समझिए। और हम लकी है, पहले जमाने में हमने देखा। नेटवर्क मार्केटिंग की पावर बता रहा हूं मैं आपको। अभी जो पिछले 2 साल में जो चेंजेस हुआ है वो बड़ा कमाल का है। नेटवर्क मार्केटिंग यदि आपने करना है, और नेटवर्क मार्केटिंग को मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आपको संगठन खड़ा करना पड़ेगा, आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और हम लकी हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम एक संगठन बनाने लायक तो हुए। मैं बोलता हूँ कि पहले जमाने में ये लीगेसी जो थी ना, ये सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों की थी। उनके वो जो जब वो बड़े बड़े बिजनेसमैन जब बड़े बड़े नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो अपने बच्चों को पैसा देते होंगे। जब वो बिजनेस हैंड ओवर करते हैं तो वो एक लीगेसी जो उन्होंने पीछे बिल्ड की है, वो अपने बच्चों को एक नेटवर्क देते हैं। और वो नेटवर्क जो है उनकी नेटवर्क होती है, और वही वो आगे अपने बच्चों को दे देते हैं। इसलिए कभी भी उनका जो है ना नेटवर्क डाउन नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने नेटवर्किंग करके, कई तरह से नेटवर्किंग की होती है, तरह तरह के उन्होंने बिजनेस बिल्ड किए होते हैं। लोग तो उधर काम कर रहे होते हैं ना, वही लोग उनको हैंडओवर कर दिया जाता है। और ये लीगेसी सिर्फ वहां थी कॉर्पोरेट घरानों में। बट आज मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू भी आप एक लीगेसी, अपनी एक बड़ी टीम बना करके आने वाली जनरेशन को एक बड़ी टीम का तोहफा दे सकते हैं। और वो बड़ी टीम यदि होगी तो रोबो के थ्रू आप वो बिल्ड कर करके अपने बच्चों को वही गिफ्ट दे सकते हैं, कॉर्पोरेट वाले जो अपने बच्चों को देते हैं। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में यदि डीपली स्टडी करा जाए तो ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है। कुछ लोग मेरे से बात करते हैं, सर
मैं इसको पार्ट टाइम कर रहा हूं। अच्छी बात, आप पार्ट टाइम करिए, बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात बोलता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट टाइम का बिजनेस नहीं। ये तो वो बात हो गई कि हम मॉल गए और मॉल में आइसक्रीम के ठेले के सामने खड़े हैं और हमारा मन कर रहा है कि हमें आइसक्रीम खाना है, तो हम टेस्ट करने के लिए आइसक्रीम वाले के पास गए। उससे हमने पहला टेस्ट करा, दूसरा टेस्ट करा, तीसरा टेस्ट करा। सारा टेस्ट करने के बाद कभी आपको लगता है कि आपका मन भर जाता है उससे? पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं मैं। वो टेस्ट करने वाली बात है। वो आइसक्रीम टेस्ट करता है, लेकिन लास्ट में आपको क्या लगता है? उसका पेट भर गया। वो टेस्ट कर करके चार पांच उन्होंने टेस्ट किया, वनीला, चॉकलेट, कोई सा भी कलर। लास्ट में डिसीजन, लास्ट में उसको क्या करना पड़ता है? टेस्ट करने के पास उसको बाय करना ही पड़ेगा। टेस्ट करते करते कभी आपने देखा है कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने टेस्ट करा, आपका पेट भर गया? आपका जो माइंड सेट है आपका क्लियर है कि मुझे आइसक्रीम खाना है, पर उससे पहले आपका माइंड सेट बोल रहा है कि मुझे टेस्ट करना है, तो आपने टेस्ट कर लिया। और टेस्ट करने के बाद आपको बाई करना पड़ेगा ना भाई, तभी आपको संतुष्टि मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ लोग चले आते टेस्ट करने आइसक्रीम की तरह, और फिर बोलते हैं कि मैंने टेस्ट कर लिया, सक्सेस नहीं मिली। मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम कंसेप्ट आपको समझ में ही नहीं आया। यदि नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट और एमएलएम का कंसेप्ट आपको समझ में आया होता ना, तो इस धरती पर सिर्फ आप नेटवर्क मार्केटिंग ही करते, एमएलएम बिजनेस ही करते। बट आपने इसको टेस्ट किया उस आइसक्रीम की तरह, इसलिए आप यहां पर कभी भी सक्सेसफुल कैटेगरी में नहीं आ सकते। मैं मानता हूं आप पार्ट टाइम में 15,000, 20,000, 25,000 कमा सकते हैं, नो डाउट, टेस्ट करके भी। बट यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं और एक आइडिया जो रोबो फॉर्च्यून आपके सामने खड़ा है, तो आप टेस्ट मत करिएगा इसको। इसको भी बाय कर लो, $40 का सब्सक्रिप्शन है, बाय कर लो और कूद जाओ मैदान में। जो आइसक्रीम टेस्ट करने पे मजा नहीं आया ना, जो खाने के बाद मजा आया, वो मजा आपको रोबो फॉर्च्यून में भी आने वाला है। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग कंप्लीटली फुल टाइम बिजनेस है, और ये वो बिजनेस है। मैं एक बात बोलता हूँ कि मेरी बात जो है ना, हो सकता है किसी जॉब वाले को पसंद ना आए, आई एम सॉरी, किसी बिजनेस वाले को पसंद ना आए, बट मैं इन दोनों की बड़ी रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि इनसे हमारा घर चलता है। बट मैं एक बात बोलता हूँ कि कल भी मैंने बोला कि दोनों बिजनेस के जितना पैसा जॉब में और बिजनेस में है ना, उससे कहीं बड़ी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आपको इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए, हमें यहाँ से क्या मिल सकता है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बात मैं जब कर ही रहा हूँ, तो मैं आपको नेटवर्किंग की परिभाषा भी बता रहा हूँ। यहाँ पर मेरे दोस्त, जब मेरे अपनी टीम में कभी बात होती है, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आपको अपना संगठन बनाना पड़ेगा। यदि आपने नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है और बड़े लेवल पे काम करना है, तो आपको अपना क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और नेटवर्क बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? लोगों से मिलना पड़ेगा। बट लोगों से मिलने से पहले मैं एक बात बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए ना तो किसी उम्र की जरूरत होती है, ना तो किसी एजुकेशन की जरूरत होती है, ना तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है इसकी जरूरत होती है। जो ये बिजनेस है इसे कोई भी कर सकता है, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज मैं बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आपको सक्सेस होना है, आप किस उम्र के हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रंग काला है, पीला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एजुकेटेड हैं या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस मजहब से आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है एक चीज से, यदि आपने उसको कर लिया तो आप एक सक्सेसफुल कैटेगरी में चले गए। आप किस उम्र के हैं, किस धर्म के हैं, आपका रंग काला है, सांवला है, आप पीले हैं, गोरे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट जो रोबो के साथ जुड़ा है, यहाँ आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपका ज्वाइन करने से आपका बिजनेस बड़ा नहीं होगा। आप यदि ज्वाइन कर चुके हैं, ऑटो पूल ठीक है, वो एक बोनस है,
बट यदि आप इसमें आए हैं तो आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, और एक्शंस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले टीम बनानी पड़ेगी अच्छे लोगों के साथ। यदि आप यहाँ आए हैं और आपने एक्शन लिया, तो कुछ अच्छे लोगों को अपने साथ अटैच करेंगे आप, और उन अच्छे लोगों के साथ आपको सक्सेस मिलेगी। और मैं बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी भूमि है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी भूमि है, जिस बीज को कहीं भी जगह ना मिले वो बीज यहाँ उग सकता है। इस प्लेस पर यदि आपने कोई बीज, ऐसा बीज जो कहीं भी नहीं उगा हो, वो बीज यहाँ लगाइए, वो यहाँ ग्रो कर जाएंगे, बट उसके लिए कुछ अच्छे लोग चाहिए। यदि आपने ऐसा कोई बीज, इसका मतलब ये है कि आपको आज तक कहीं भी सक्सेस ना मिले, और आपने यहाँ आकर के रोबो नाम के आइडिया में अपना एक एफर्ट्स लगा दिया, एक्शन लेना शुरू कर दिया, और कुछ अच्छे लोग ले आए, तो आप यहाँ पर भी अपनी जो जो मैंने अभी बोला कि एक ऐसा बीज यहाँ पे उग सकता है जो कहीं भी नहीं हो, यानी यहाँ पर आपको सक्सेस मिल सकती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेने के लिए यदि आप तैयार हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत कुछ देने को तैयार है, बट एक्शन हम लेते नहीं। दिक्कत ये है, लोग बोलते हैं कि मैं एमएलएम कंसेप्ट को जानता हूं। मैं बोलता हूं आप एमएलएम को एक्चुअल में जानते ही नहीं। यदि जानते तो आप एमएलएम ही करते, कोई दूसरा काम ही नहीं करते, क्योंकि एमएलएम जैसा कंसेप्ट है ही नहीं धरती, नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कंसेप्ट। जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे पता है, एक्चुअली उसको नेटवर्क मार्केटिंग पता ही नहीं। यदि पता होता तो नेटवर्किंग करता, इसके अलावा कुछ करता ही नहीं। तो ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनको पता नहीं है, पर बातें ऐसी करते हैं उनको सब कुछ पता है। तो आपको भी क्या करना है? आपको इसको डीपली अंडरस्टैंड करना है, थ्रोली इसको जाना पड़ेगा, तभी आपको ये नेटवर्किंग समझ में आएगा। अदरवाइज हम भी उनकी तरह लटक जाएंगे जैसे लोग लटके हुए हैं। ड्रीम तो बड़े हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी, आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। और जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो उसका मजा कुछ अलग ही होता है, जो मैंने आपको पास्ट में ट्रेनिंग्स में बताया कि ऑर्गेनाइजेशन बनाने का बेनिफिट क्या मिलता है। तो आज की ट्रेनिंग्स में मैंने आपको जो अभी तक बातें करी, वो मैंने बात करी माइंडसेट की, और माइंडसेट की कंटिन्यू बात होती रहेगी। और उसके साथ साथ मैंने रोबो फॉर्च्यून का जो प्रोजेक्ट है, जो मैंने आपको बताया कि उसमें आप यदि माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो आपको वो सक्सेस मिल जाएगी, यानी 5 साल में आप 50 साल का पैसा अर्न कर पाएंगे। बट एक बात मैं बोलता हूँ, और वो मैं हमेशा बोलता हूँ, कि मैंने दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी और मुझे कोलकाता जाना है, तो मुझे पता है कि वो फ्लाइट कोलकाता जाएगी। उसमें और यदि उस फ्लाइट में बैठने के बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे अमेरिका यही फ्लाइट लेके जाएगी, तो पॉसिबल नहीं। आप फ्लाई कर रहे हैं, नो डाउट वो कोलकाता की फ्लाइट है, आपको पता है कि उतना फ्यूल होगा, वो कोलकाता तक तो जाएगी। बट उसमें बैठने के बाद आपने बोला कि पायलट को कि नहीं अमेरिका जाना है, तो हो सकता है आप अमेरिका ना जाए। तो यहाँ पे एक इंग्लिश में बड़ी अच्छी बात है, यू हैव टू टच द ग्राउंड। मेरे भाई और बहन जो नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं और जो अपने आप को थोड़ा अच्छा फील करा रहे हैं, मैं उनको एक ही बात बोलूंगा कि आपको, यदि आप आज बड़े लेवल पर हैं, और आज यदि आप 500 रुपए पर डे कमा रहे हैं, और आपको 2000 रुपए का नोट देखना, मैं बोलता हूँ कि यदि आपको 500 का नोट, आपको आज आपका अर्निंग 500 के नोट के बराबर है, और आपको 2000 का नोट कमाना है। अभी आप 500 के हिसाब से ऊपर फ्लाई कर रहे हैं कोलकाता के लिए, लेकिन आपको अमेरिका जाना है, तो आपको क्या करना है? 500 की इनकम छोड़नी पड़ेगी, तभी आप 2000 का नोट कमा पाएंगे। इसका मतलब आपको ग्राउंड टच करना पड़ेगा। और यदि आपका जो छोटे मोटे ड्रीम्स हैं, जो अभी आपके ड्रीम्स हैं, उनको यदि आप छोड़ करके आते, तो एक बहुत बड़ा ड्रीम आप यहाँ से अपना पूरा कर सकते हो लोगों फॉर्च्यून में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ग्राउंड को टच करना पड़ेगा। क्योंकि जो फ्लाइट आपने पकड़ी है वो कोलकाता तक जाएगी, बट यदि आपको अमेरिका जाना 16 घंटे का सफर है, तो कुड भी पॉसिबल उसका फ्यूल इतना ना हो कि वो आपको अमेरिका तक डायरेक्ट लेके जाए। कुड भी हो सकता है कि 16 घंटे की फ्लाइट वो पायलट ना कर पाए। तो जो आपको, यदि आपका ड्रीम है अमेरिका जाना और फ्लाइट पकड़ना दिल्ली से, तो आपको लगता है वो पहली लैंडिंग तो होगी, तो ग्राउंड तो टच करना पड़ेगा। पहले वो कहीं दुबई में लैंड होगी,
उसके बाद वहां से फिर वो फ्लाई टेक ऑफ होगी, उसके बाद वो कहीं दूसरी जगह टेक ऑफ होगी, लैंड ऑफ लैंड करेगी और उसके बाद वो टेक ऑफ होगी, यानी ग्राउंड टच करना पड़ेगा तभी आप वहां जाओगे। इसका मतलब है कि आप ऊंचाई पे तो हैं, बट जिस ऊंचाई पर है और उससे बड़ी ऊंचाई में यदि आपको जाना है तो आपको ग्राउंड टच करना पड़ेगा। और ये मेरे बड़े भाइयों को संदेश है मेरा, यदि आज आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, नो डाउट, उससे बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो आइए रोबो में ग्राउंड टच करिए। मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, जो करंट इनकम को उससे कहीं ज्यादा अर्निंग आप इधर आपका वेट कर रही है, पर आपको ग्राउंड टच करना पड़ेगा। क्या हम ग्राउंड टच करने के लिए तैयार हैं? ये आपको देखना पड़ेगा। तो माइंडसेट आपका क्लियर है, मेरा माइंडसेट क्लियर है, आपका माइंडसेट क्लियर है। मैं अब बात करता हूँ इस यहाँ पर तीन प्रोजेक्ट, मैं तीन पी पे बात करूंगा, और वो तीन पी जो होंगे वो वाले नहीं है जो आज तक आपको बताए। पहला पी, जो पहला पी है मैं उस पर बात करूंगा, दैट इज प्रोजेक्ट। लिख लीजिए डायरी में, प्रोजेक्ट। आज जो प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो रोबो फॉर्चून नाम का प्रोजेक्ट है, और ये रोबो फॉर्चून नाम की मूवी आज आपके बीच में आई है, बट इसकी जड़ जो है ना 2015 में आ चुकी थी, और मैं इस इंडस्ट्री को डीपली अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। और ये जो मूवी है ना, ये 2015 से शुरुआत हुई थी, और ये कहा था, ये स्टेटमेंट था कि एक्चुअल में जो आनंद होगा ना इस कंसेप्ट का वो 2025 होगा। और ये स्टेटमेंट काफी दिन पहले बोला गया, 2018 में, 2017 में ये स्टेटमेंट बोला गया कि एक्चुअल में जो मजा आएगा ना इस कंसेप्ट में वो 2025 में आएगा। और जब वो मजा वाला कंसेप्ट हमारे बीच में आया, वो प्रोजेक्ट जब हमारे बीच में आया, जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो हम लोगों ने उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। जबकि एक्चुअल में जो प्रोजेक्ट है वो रोबो फॉर्चून आज आपके बीच में आया, जो 2025 में एक्चुअल में आया है। और उस प्रोजेक्ट को यदि हमने नहीं समझा, उसकी जो मूवी है वो पिछले 10 साल में तैयार, 10 साल से आई, और आज वो 70 mm के पर्दे पे आई, तो आज हम उसे देखने से इनकार कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा और इसमें आपको आना पड़ेगा, इस प्रोजेक्ट को करना पड़ेगा। और जो ये मूवी है रोबो नाम की, यदि आपने इस मूवी में जा करके अपना टिकट तैयार कर लिया और आप लोगों ने इसको करना शुरू कर दिया, तो मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो इनकम है, 50 साल की इनकम जो है अगले 5 5 साल में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ये पावर है इस प्रोजेक्ट की। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको इसको समझना पड़ेगा। और मैं इसके बारे में एक बात बोलता हूँ कि आने वाले समय में, जो पिछले 2 साल का यदि मैं ट्रेंड देखूं, सबसे ज्यादा मिलेनियर यदि बने हैं ना तो क्रिप्टो से बने। और आने वाला जो ट्रेंड है ना वो क्रिप्टो का है। रोबो फॉर्चून क्रिप्टो मार्केट का एक प्रोजेक्ट है। जो पास्ट के प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो वो इंडिया में ही रन हो रहा था, इसी तरह का कंसेप्ट था क्योंकि उसका एक प्रोजेक्ट इस तरह से बढ़ नहीं पाया। बट जो रोबो नाम का प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड वाइड लॉन्च होने जा रहा है। इसकी ज्वाइनिंग इंडिया में नहीं बाहर भी होंगी। तो इस प्रोजेक्ट को आप डीपली अंडरस्टैंड करें। और ये जो प्रोजेक्ट है ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारी इस कम्युनिटी के लिए। इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके प्लान को डेली प्रेजेंट किया जा रहा है, बट इस ड्रीम प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए आपको अपना ड्रीम जो है, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो रोबो के साथ अटैच करने पड़ेंगे। और यदि आपने अपने ड्रीम्स रोबो के प्लान के साथ अटैच कर दिए, मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, जो आज तक आपको सक्सेस नहीं मिली वो सक्सेस अगले 1 साल के अंदर आपको दिखाई देने लग जाएगी। ये पावर है रोबो फॉर्चून के प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट बड़ा शानदार है। आपको अपने ड्रीम पूरे करने, तो उसके साथ अपने ड्रीम को जोड़ना पड़ेगा, तभी आपको आपके ड्रीम्स पर सफलता मिलेगी। ठीक है? तो क्या ऐसा व्यापार है जो कोई भी कर सकता है, रोबो फॉर्चून के व्यापार। अक्सर करके दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस है, मैं लोगों से बात करता हूँ, कोई लोग कहते हैं सर मेरी उम्र 35 साल हो गई। और मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि यदि मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मैं उसको पिछले 10 साल से रन कर रहा हूँ, और मैं जब उसके पास जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि देखो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसको आपको कर लेना चाहिए, तो वो कहता है जी मैं ना बिजनेस कर रहा हूँ, और कैसे आ पाऊंगा। और ये रियलिटी है, कोई जॉब में है तो वो वहां से नहीं आ पाता है, कोई बिजनेस कर रहा है वो वहां से नहीं आ पाता है। बट ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है, जो एमएलएम के साथ, जो अपने रोबो के साथ जुड़ा हुआ है, एमएलएम कंसेप्ट, इस कंसेप्ट में आने के बाद
कोई भी व्यक्ति इसको आकर के कर सकता है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे उसकी उम्र 35 साल हो गई, चाहे 60 साल हो गई है, क्योंकि ये इकलौता बिजनेस है इस धरती पे। इसको कोई कोई भी व्यक्ति कभी भी स्टार्ट कर सकता है। और मैंने पिछले 10 साल में इस प्रोजेक्ट के थ्रू देखा है कि लोग आते हैं, जाते हैं, 6 महीने कहीं और, 6 महीने बाद वापस आ जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमने टीम बनाई, हमारे लोग छोड़कर चले गए। कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा ऐसा जगह है जहाँ लोग छोड़ करके जाते? कॉर्पोरेट में देखो तो लोग छोड़कर जाते हैं, एमएलएम में देखो तो लोग छोड़कर जाते हैं। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो आपसे। आपका रुकना बहुत जरूरी है। तो रोबो फॉर्च्यून एक प्रोजेक्ट है और बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस पे आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है? अपनी टीम बनानी है, इस प्रोजेक्ट को डीपली पढ़ समझना है, और समझने के बाद इस पे काम करना है। ये प्रोजेक्ट बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है सिस्टम का। और यदि इसमें सक्सेस मिली तो मैं आपको बता रहा हूँ, सूखी हुई नदियां आपकी भर जाएंगी और उफान पर होंगी। ये पावर है रोबो फॉर्च्यून। तो रोबो फॉर्च्यून नाम का जो प्रोजेक्ट है, इसको आप थोड़ा फोकस करें। बड़ा ही गर्व महसूस होता है मुझे उस कंपनी का नाम लेते हुए जिसका नाम पर्लवाइन था। और जब मैं उसका नाम लेता हूँ तो मेरी आंखों में रोशनी आ जाती है, अलग सी एक अलग खुशी होती है। क्योंकि उस प्रोजेक्ट ने कितने लोगों को मिलेनियरशिप दी, ये शायद आपको नहीं पता। और उसी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट आज हमारे बीच में, जिसको हम समझ नहीं पा रहे। बाकी ये मेरा इस प्रोजेक्ट का पहला पी था जो मैंने आपको बताया। दूसरे पी की बात यदि मैं बात बात करूं तो दूसरा पी आप लिखिए। दूसरा पी है प्लानिंग। राइट प्लानिंग करना पड़ेगा आपको। राइट प्लानिंग। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैं सफल नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ कि आप सफल क्यों नहीं हुए? उसके कुछ रीजंस मैं बता रहा हूँ। आपका वाई क्लियर नहीं था। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, जब तक आप सफल नहीं होंगे। प्लानिंग में ना सबसे पहले अपने आपको, आपका जो वाई है ना, वो उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। आप सफल इसलिए नहीं हुए क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसके प्लान को डीपली समझा नहीं, जाना नहीं, तो आपका वाई क्लियर हुआ नहीं, आप उसको कंसेप्ट को समझे नहीं, तो आपको सक्सेस नहीं मिली। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से कोई भी अब ऐसा ना हो जिसका वाई क्लियर ना हो। दूसरा मैं बोलता हूँ कि हमने ज्वाइन तो कर लिया पर टारगेट हमने डिसाइड नहीं कर। कुछ लोग बोलते हैं मैंने ज्वाइन तो कर लिया, अब देखेंगे जब होगा। तो ऊपर वाला भी कहेगा हाँ देखेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ ज्वाइनिंग तो ले ली पर टारगेट नहीं बनाया। और जब तक आप टारगेट नहीं बनाओगे, तो कोई मेरा जैसा इंसान आपको हायर कर लेगा और अपने टारगेट पूरे करा लेगा। डिसाइड आपने करना है कि टारगेट अपने बना के अपने पूरे करने हैं, किसी दूसरे के पूरे करने। मैं अक्सर करके बोलता हूँ कि किसी के दूसरे के खेत में काम करने से बढ़िया है कि अपने खेत में काम कर लो। जो मजा अपने खेत में आता है वो दूसरे के में कभी नहीं आता। तो यदि टारगेट ही आपने, दुनिया के टारगेट तो अचीव करते ना, हम डेली गरीब अमीर को अमीर बना रहे हैं। अमीर आदमी हमें टारगेट देता है, हम उसको अचीव करते हैं और हमको क्या मिलता है? क्लैपिंग। बट एक्चुअल में ड्रीम किसके पूरे हो रहे हैं? अमीर के। बट यहाँ रोबो फॉर्च्यून में यदि आपने प्लानिंग में, ये दूसरा पॉइंट है टारगेट, यदि आपने टारगेट नहीं बनाया तो शायद आपके टारगेट जिंदगी में नहीं पूरेंगे और आप एक असफल कैटेगरी में चले जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? टारगेट बनाना पड़ेगा। यदि टारगेट नहीं बना रहे तो असफलता की कैटेगरी में चले जाएंगे। मैं बोलता हूँ कि ये बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस और रोबो का बिजनेस एक्साइटमेंट का बिजनेस है। यदि आप एक्साइटेड हैं और आपके अंदर एक्साइटमेंट है और आप डेली एक्साइटमेंट के साथ अपनी टीम के साथ प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपकी सक्सेस आना लाजमी है, क्योंकि आपकी टीम भी एक्साइटेड मोड पर है। हम ज्वाइन तो कर ले लेकिन हम खुद एक्साइटेड नहीं है। हमने ज्वाइनिंग तो डाल दी, लोगों ने पहले दिन ही ज्वाइनिंग डाल दी, ऑटोपोल भी 3-3 2-2 आ चुके हैं, पर एक्साइटमेंट नहीं है। जब उनके अंदर खुद के अंदर एक्साइटमेंट नहीं है तो टीम के अंदर कहां से आएगा? तो आप असफल कैटेगरी में चले जाते हैं और ये प्लानिंग आपकी फेल हो जाती है। तो यदि आपको सबसे सक्सेस होना है तो आपको एक्साइटेड रहना पड़ेगा, और एक्साइटमेंट आपको रखना जरूरी है आपको चेहरे पे, और आपको मुस्कुराते रहना है। नहीं तो लोग असफलता की कैटेगरी में चले। दूसरा, यदि आपने ज्वाइन कर लिया और आपका बिजनेस डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, आपने ज्वाइनिंग तो लगा दी लेकिन आपका बिजनेस जो है ना डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हो आप, इसका मतलब ये है कि आप असफलता की कैटेगरी में चले। आपकी ज्वाइनिंग के साथ ज्वाइनिंग्स आनी चाहिए, आपके साथ टीम बननी चाहिए। आप टीम बना रहे हैं, आपकी टीम भी टीम बनानी चाहिए, टीम की टीम टीम बनानी चाहिए।
यदि आपका बिजनेस डुप्लीकेशन में चला गया तो आप सफल कैटेगरी में चले जाएंगे, और यदि आपका बिजनेस डुप्लीकेट नहीं हो रहा है तो 100% आप असफलता की कैटेगरी चले जाएंगे और आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी। और मैं एक बात बोलता हूँ कि कुछ लोग ना नेचर से लेजी होते हैं, नेचर से। हाँ, ज्वाइन तो कर लिया, देखेंगे, यानी वो एक्टिव, मतलब वो एक्टिविटी करते ही नहीं, उनकी स्पॉन्सरिंग बंद हो जाती है। और जिस जिस व्यक्ति की स्पॉन्सरिंग बंद हो गई नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट में, उसका निश्चित ही असफलता की कैटेगरी में नाम लिखा जाएगा। तो नेचर से लेजी लोग जिसकी टीम में आते हैं, वो क्या है, कभी भी सफल नहीं हो पाते। अच्छा, कुछ लोग तो इतने स्मार्ट होते हैं, हिडन एजेंडा के साथ इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। और मजेदार बात बताऊं कि एक व्यक्ति मेरी टीम में आया जो ना लोन डिपार्टमेंट से था, वो लोन बेचता था, पर्सनल लोन। वो ज्वाइन इसलिए किया कि वो यहाँ पे भी लोन बेचना शुरू कर दिया। तो कुछ लोग हिडन एजेंडा से आते हैं, इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएंगी। कार लोन वाला आते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, कार लोन मिल जाएगा, कि किसी कोई मिल जाए, कस्टमर मिल जाएगा। होम लोन वाले ज्वाइन कर लेते हैं। जो हिडन एजेंडा के साथ आपके साथ काम कर रहा है, वो भी असफलता की कैटेगरी में चला जाता है। तो ये प्लानिंग, जो दूसरा पॉइंट था वो प्लानिंग, आपको समझ में आ गया, ऑल अबाउट माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या है? मैंने शुरू में बोला, आपका एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। आपका माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव वे में काम करना बहुत जरूरी है। आप काम के प्रति पॉजिटिव हो, तो आपका माइंडसेट क्या है? हिडन एजेंडा लेके आ रहा हो, माइंडसेट पहले से ही खराब है, तो आपको सक्सेस कहां से मिलेगी? आपका टारगेट इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना है और रोबो में आप सक्सेस की बात करना चाह रहे हो। आपका टारगेट लोन बेचना है, रोबो में आप काम कर रहे हो। तो साइड बाई साइड यदि आप काम कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सफलता मिलेगी। इसलिए आप 98% लोग फेलियर साबित हो जाता है और 2% लोग सक्सेसफुल कैटेगरी में चले जाते हैं। तो ये एक जो टॉपिक है, ये बड़ा प्लानिंग का जो मैंने आपको बताया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वो है कि इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम से कोई ऐसा ना हो ज्वाइन करके छोड़ के बैठा हो। मैं चाहता हूँ यदि बैठा है तो एक्टिव हो जाए और नई नई ज्वाइनिंग अपनी टीम में डाले और नए नए अच्छे अच्छे लोग लेकर आए, वो सफलता की कैटेगरी में जाएगा। टारगेट यदि आपने डिसाइड नहीं किए तो अपने टारगेट डिसाइड कर लो, क्योंकि टारगेट जो व्यक्ति डिसाइड करता है और जो अपने टारगेट डिसाइड करता है, मैं बता रहा हूँ, उसको दुनिया के टारगेट पूरा करने की जरूरत नहीं है। अपने टारगेट आप पूरा करो, आपकी फैमिली के टारगेट ऑटोमेटिकली रोबो पूरा कर देगा। तो लोगों को समझना पड़ेगा इस कंसेप्ट में आने से पहले कि क्या करना चाहिए। तो असफलता की कुछ कहानी मैंने आपको सुनाई, और कामयाब वही व्यक्ति होता है, ये ये बात मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। कामयाब व्यक्ति कौन होता है? एक अपॉर्चुनिटी जो ढूंढ रहा है। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी जो होती है ना, उसको जो ग्रेप करता है वो कहलाता है अपॉर्चुनिस्ट पर्सन। तो वो क्या है? अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि असीमित सफलता, ऐसा भंडार जो ना खत्म होने वाला भंडार हो, जिसका मतलब अंत ना हो। तो अपॉर्चुनिटी को जो ग्रेप करेगा अपॉर्चुनिस्ट कहलाएगा। और जिस व्यक्ति का एजेंडा क्लियर होता है कि नहीं, ये जो पॉइंट मैंने बताया, मेरा एजेंडा क्लियर है, मेरा वाई क्लियर है। मैंने पहले क्या बोला, सक्सेस कौन नहीं होता? जिसका वाई क्लियर नहीं होता, जो टारगेट सेट नहीं करता, जो स्पॉन्सरिंग बंद कर देता है, जिसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होता, जो हिडन एजेंडा से काम करते हैं, वो लोग कभी सक्सेस नहीं होते। लेकिन जो व्यक्ति क्लियर एजेंडा से ज्वाइन करता है, जैसे रोबो फॉर्चून में कुछ लोग क्लियर एजेंडा से काम कर रहे हैं, करना है तो रोबो, मरना है तो रोबो, क्लियर एजेंडा है, उनको दुनिया की कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसी जोश और जुनून से 12 महीने काम कर लेना, आपकी आने वाली जनरेशन को काम करने की जरूरत नहीं। इतना पावरफुल सिस्टम है रोबो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लियर एजेंडा से आइए और काम करिए। दुनिया में हर जगह फिल्ट्रेशन है, हर जगह फिल्ट्रेशन है। दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, फिल्टर हो जाते लोग। ठीक उसी प्रकार हमारे साथ लोग आएंगे जिनका टारगेट नहीं, जो अपना टारगेट नहीं सेट करते हैं, जो अपना क्लियर एजेंडा नहीं रखते हैं, जो हिडन एजेंडा से इधर आ जाते हैं, वो फिल्टर होते चले जाते हैं। और उनमें से कोई एक जैसा, कोई मिश्रा जी जैसा, कोई पप्पू सिंह जैसा फिल्टर होके बाहर आ जाता है, और वो फिर दुनिया में तहलका मचाता है। तो आपको फिल्ट्रेशन जो है दुनिया की हर इंडस्ट्री में, यदि आपका फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आगे चल के आपका फिल्ट्रेशन हो जाएगा। आप दो कैटेगरी होंगी, सफल कैटेगरी और असफल कैटेगरी। 99% लोग असफलता की कैटेगरी में चले जाते हैं, क्योंकि स्पॉन्सरिंग बंद कर देते हैं। और जो व्यक्ति स्पॉन्सरिंग बंद कर देता है, उसके ड्रीम कभी पूरे नहीं होते। ड्रीम पूरा करना है तो स्पॉन्सरिंग करना पड़ेगा। और यदि आज तक ये सब चीज कर रहे हो, ये गलतियां आप कर रहे हो, इनको सुधार लो, आपको सक्सेस मिलेगी, 101% मिलेगी। और जो तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है लोग, पीपल।
तीसरा जो पी है, पहला पी था प्रोजेक्ट, रोबो, एक आइडिया है और इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है। क्लियर? मैंने शुरू में शुरुआत की माइंडसेट की। माइंडसेट ऑल अबाउट, माइंडसेट इज सक्सेस। हमारा डिजाइंड है, फ्रेम्ड है, वो सब चीजें मैंने अभी तक क्लियर करी। आई होप सो आपको समझ में आई होंगी। और हमारे मिश्रा जी ने एक बात बोली कि ये, क्योंकि ये ट्रेनिंग बड़ी ऊपर वाले लेवल की है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, पर मैं फिर भी लोकल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, लोग, इस दुनिया में लोगों ने बहुत कुछ बोलना है, वो मुझे भी बोलते हैं। मैं बोलता हूँ कि जो ये लोग हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। एक कहता है कि मेरे को भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे क्यों रोबो कर रहा है, थोड़ा पीवीसी को देख। मैं बोलता हूँ पीवीसी को सक्सेस तो रोबो दिलाएगा, तो मैं आपकी बात क्यों मानूं? एक्चुअल में यदि मुझे उसमें सक्सेस चाहिए, पुराने कंसेप्ट में तो रोबो को उठाना पड़ेगा। और जो आपके समझ में नहीं आ रहा, मेरे पहले दिन समझ में आ गया, तो मैं तो इसको कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग, आज नेगेटिव लोगों के बारे में बात करता हूँ मैं। नेगेटिव लोगों ने ना डिप्लोमा कर रखा है आजकल, और हम भी मतलब इनके पास डिप्लोमा डिप्लोमा है, सर्टिफाइड है ये लोग। जब ये नेगेटिव लोग बात करते हैं ना, सबसे ज्यादा हम ही उनको पता है तवज्जो देना शुरू कर देते हैं। अभी कोई नेगेटिव वीडियो चल रहा है यूट्यूब पे, सबसे ज्यादा व्यू बढ़ जाएंगे उसके। तो हम लोग जो है ना, हम खुद ही नेगेटिव लोगों के साथ हैं, तो हम कैसे सक्सेस होंगे? इन्होंने तो डिप्लोमा किया है। अच्छा, इन लोगों की खासियत होती है, ये मेरे को भी नेगेटिव करने की कोशिश बहुत सारे लोग करते हैं। मैं बोलता हूँ कि एक व्यक्ति ने मुझे नेगेटिव करने की बहुत कोशिश करी, और मैं आज इस मंच पे बोल रहा हूँ, कई तरह से कॉल भी आए मेरे पास, कई तरह से उन्होंने मेरी कई परीक्षाएं ली। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, मेरा वाई क्लियर, मेरा वाई क्लियर है। एक व्यक्ति ने कहा कि अरे सर इसे छोड़ दो। मैंने कहा चलो मैं छोड़ देता हूँ, बताओ क्या करूँ? सर करने के तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है, कुछ भी कर लो। मैं तो इसलिए कर रहा था, मुझे सक्सेस नहीं मिली। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ दोस्त, आपको सक्सेस इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं था। यदि आपका वाई क्लियर होता ना, तो आपको सक्सेस 101% मिलती। तो मेरा तो वाई क्लियर है ना, तो मेरे को तो सक्सेस मिलेगी। मेरे को सक्सेस हर जगह मिलती है जहां मैं जाता हूँ। आपको क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं है, आप टारगेट सेट नहीं करते, आप स्पॉन्सिंग बंद कर देते हो। तो इस तरह के लोग रहेंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो तीसरा जो पॉइंट है, ये बड़ा शानदार है, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ। आप नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएंगे। और यदि मैं नेगेटिव लोगों की बात बात करता हूँ कि यदि आप कूड़े के ढेर के पास खड़े हैं, कूड़े के ढेर के पास यदि आप खड़े हैं, तो वहां बदबू आएगी। इससे बढ़िया उससे दूरी बना लो। और हमारी गीता इतनी शानदार पवित्र पुस्तक है, उसका ज्ञान है, जिसने तुम्हें त्याग दिया तुम उसे त्याग दो। ये गीता का ज्ञान है, पवित्र बुक है, बोल रही है। फॉलो करते ना अपन। 99% लोग तो उसको फॉलोवर है इंडिया में, फिर भी उसको फॉलो नहीं करते। तो मेरा मानना है कि नेगेटिव लोगों को ना आप एक सड़ा हुआ कूड़ा मानिए, सड़ा हुआ बदबूदार कूड़ा, जिसके साथ खड़े होने में भी मतलब नाक पकड़नी पड़ती है। तो यदि आप कूड़े के ढेर के पास खड़े, तो वहां से बदबू आएगी ना, बेहतर है उससे दूरी बना लो। कम से कम बदबू नहीं आएगी। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहो, यदि सक्सेस पाना है जिंदगी में। और नेगेटिव लोगों को फॉलो करना बंद कर दो। अक्सर करके जो अच्छे लोग हैं उनके साथ अपनी संगति, क्योंकि देखो संगति का असर पड़ता है। मैं एक बात बोलता हूँ कि हमारे एनवायरनमेंट जो है ना, एनवायरनमेंट वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सराउंडिंग्स जो होती है ना, यदि आपको सक्सेस लेना है जिंदगी में, तो चेक योर सराउंडिंग्स। आप कहाँ रहते, किसके बीच में रहते हैं। मैं बोलता हूँ, आप अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, बट आपके एरिया में शोर शराबा रहता है, रात में भी दिन में भी, क्या आपका बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा ना। तो एक एनवायरनमेंट देते हो ना आप अपने बच्चे को, एक रूम देते हो, उसे फैसिलिटी देते हो, एसी लगाते हो, ताकि शोर शराबा ना है, बच्चा शांति से पढ़ सके। ठीक उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आपको सक्सेस होना है और रोबो फॉर्चून के प्लान में सक्सेस होना है, तो आपको ना एक एनवायरनमेंट, अपने आप के जो करंट एनवायरनमेंट है, जहाँ पे सिर्फ बदबू आ रही, कूड़े का ढेर है, नेगेटिव लोग हैं, उनसे दूरी बना लो। और जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो उसको चेक करो, चेक योर सराउंडिंग्स, आपके चारों तरफ क्या है, आपकी संगति किनके साथ है, कैसे लोगों के बीच में बैठते हो, ये डिपेंड करता है। तो आपका माइंडसेट जो है ना, देखो क्लियर हो, मैंने पहले भी बोला, माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। आपका माइंडसेट क्या बोलता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप माइंडसेट आपका सही लोगों के साथ बैठना उठना है, और सही लोगों के साथ बैठोगे, पॉजिटिव लोगों से बातें करोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठोगे, तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। नहीं तो आप भी क्या है, एक दिन आपका भी अंत निश्चित है, और आप एक असफल कैटेगरी में चले जाओगे। क्योंकि ये नेगेटिव लोगों का जो डिप्लोमा है, ये बड़ा भयंकर वाला होता है।
इनके भी टारगेट्स होते हैं कि आज कितने लोगों की ज़िंदगी खराब करनी है और कितने लोगों की हो गई एक्चुअल में। अभी भी समय है कि रोबो फॉर्च्यून का जो ये प्लेटफ़ॉर्म बड़ा शानदार है और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक छोटी-सी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि मैंने आज जो ट्रेनिंग था वो माइंडसेट पे था और उसमें 3 पी मैंने बताए आपको प्रोजेक्ट, रोबो है, आइडिया है और उसको इम्प्लीमेंट आपने करना है। उसमें मैंने नेटवर्क मार्केटिंग समझाने की कोशिश करी क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक विज़नरी लोगों का बिज़नेस है। इसको आप हल्के में ना लें। ये दुनिया के किसी भी बिज़नेस को फेल कर सकता है। दूसरा, मैंने आपको बताया प्लानिंग असफलता की कैटेगरी और सफल कैटेगरी उसमें आपको सब आपने बनाना है। तीसरा मैंने आपको बताया पीपल लोग और अब एक छोटी-सी कहानी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। एक बार एक फुटबॉलर होता है और वो फुटबॉलर ओलंपिक में जाता है अपनी टीम के साथ और वहाँ अच्छे गोल दागता है और जब वो गोल दागता है तो उस अपनी कंट्री के लिए वो गोल्ड मेडल जीतता है क्योंकि सारी टीम का उसमें हाथ होता है बट वो ज़्यादा गोल करता है तो जो एंकर होता है उसको बुलाता है और उसको बोलता है कि आपकी जो ये सफलता है जो आपने अपने देश को मेडल दिलाया है इसके पीछे जो जो भी है उसके लिए आज आपका थैंक्स गिविंग डे है और आप थैंक्स करिए उन लोगों का तो बड़ी मजेदार बात बताता हूँ कि वो जो व्यक्ति जो फुटबॉलर था उसने थैंक्स शुरू करना शुरू किया तो सबसे पहले उसने उन गली मोहल्ले के बच्चों का थैंक्स किया जिनके साथ कभी वो बचपन में फुटबॉल खेला करता था सबसे पहले उस गली मोहल्ले के बच्चों को उन्होंने थैंक्स किया जिनके साथ कभी बचपन में वो खेला और उसके बाद जब उन्होंने थैंक्स किया तो उन स्कूल के बच्चों को थैंक्स किया जिस स्कूल में वो पढ़ता था और लंच में फुटबॉल खेलता था उसके बाद उसने थैंक्स किया अपने कॉलेज फ्रेंड्स का जिनके साथ उन्होंने फुटबॉल खेला और उसके बाद उसने थैंक्स किया उन एकेडमिक दोस्तों का जो एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान उसको मिले लोकल एकेडमी में और फिर उसके बाद उसने थैंक्स किया अपने स्टेट एकेडमी में जब उनका सिलेक्शन हुआ तो वहां जो उनके दोस्त थे उनका थैंक्स किया और उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ नेशनल एकेडमी में जब नेशनल एकेडमी में खेला तो उन दोस्तों को उन्होंने थैंक्स किया और फिर उन्होंने सबसे लास्ट में थैंक्स किया अपने कोच का जो जिसकी बदौलत वो इंटरनेशनल लेवल पे उसने गोल मारे और ओलंपिक में मेडल उसकी कंट्री ने जीता उनका थैंक्स किया तो इस चीज से एक चीज तो समझ में आ गई एक चीज समझ में आ गई कि उसने कहाँ से शुरुआत की थैंक्स करने की मैं मानता हूँ हमारे पास टीम है और मैं टीम को बड़ा प्यार करता हूँ मैं बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूँ मेरी टीम का क्योंकि टीम ही है सबको भी नेटवर्किंग की बात कर रहे थे बट दुनिया में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो है आप खुद गली के बच्चे स्कूल के बच्चे कॉलेज के बच्चे एकेडमी जिस दौरान हो रहा कितने लोग उसके साथ रहे सारे लोग तो उधर नहीं पहुंचे पहुंचा तो कौन वो जिसने गोल दागर देश के लिए मेडल जीता तो इससे एक चीज तो सिद्ध हो गई कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप खुद हैं और यदि आप खुद अपने अंदर चेंजेस नहीं लाए और आपने अपने माइंडसेट को सेट नहीं किया और आपने माइंडसेट को सही से नहीं समझा तो आपकी असफलता निश्चित है आपका सारा खेल जो डिपेंड है ना वो माइंडसेट पर है माइंडसेट को सेट करिए और जिंदगी में एंजॉय करिए क्योंकि सबसे बड़े इंपॉर्टेंट सक्सेस है वो है आप आपकी टीम इंपॉर्टेंट है मैं मानता हूँ प्यार करना चाहिए मैं मानता हूँ लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप क्योंकि लास्ट में आपने ही सक्सेस लेनी है ठीक उसी प्रकार हर लीडर को समझना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो खुद और उसके बाद उनकी टीम को भी ये समझना है कि हम इंपॉर्टेंट है और ये ऊपर से नीचे जब फ्लो जाएगा और जब नीचे से ऊपर ये फ्लो आएगा तो आप सोच नहीं सकते आपकी सक्सेस क्या होगी और उस सक्सेस की जो कीमत होगी उस दिन आपको पता चलेगा आप सबका मुझे सुनने और झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और डे बाय डे जैसे जैसे बनता जाएगा यूनिकनेस आपको मिलता रहेगा आप सबका मुझे समझने और जानने के लिए धन्यवाद थैंक यू सो मच बहुत वेरी नाइस शानदार बहुत बहुत थैंक यू बहुत थैंक यू जबरदस्त शानदार बहुत जबरदस्त 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 थैंक यू सर थैंक यू बहुत बहुत आभार बहुत बहुत आभार शानदार डॉक्टर सर शानदार ग्रेट सर ग्रेट। तो प्रिय साथिया जितना जितना हमने सोचा था दोस्तों उससे भी ज्यादा हमें आज माइंडसेट मिला सर के माध्यम से। सर को तहे दिल से वंदन अभिनंदन बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तो दोस्तों ये थे हमारे बीच मानगरी लीडर आईपी मोटिवेशनल डॉक्टर हुसैन सर जी।